केरल के वायनाड में तो प्रकृति ने वो तबाही मचाई है जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। दिनों दिन हालात और खराब होते जा रहे हैं। अब तक 290 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वायनाड में मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। वायनाड में विनाशकारी लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। मरने वालों की संख्या 300 को पार कर चुकी है। जिन घरों में बच्चों की किलकारियां थी वो अब शांत हो चुके हैं। 4 गांव तो ऐसे हैं जिनका पता तक नहीं चला, नामो निशान खत्म हो गया है। और इतना सब होने के बावजूद भी केरला सरकार ने एक अजीबोगरीब आदेश दिया। केरला सरकार ने किसी भी साइंटिफिक कम्युनिटी को वायनाड जाकर इस तबाही के पीछे का वजह जानने से मना कर दिया। आखिर केरला सरकार क्या छुपा रही है? वायनाड में हुए इस तबाही का आखिर असली वजह क्या है? क्यों इतने बड़े आपदा के बारे में कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया था? क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह ने बताया कि इस आपदा से 7 दिन पहले यानी 23 जुलाई को ही केरला को इस आपदा की वार्निंग दी गई थी। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई। इतना ही नहीं, इन्होंने बताया कि 23 के बाद लगातार केरला गवर्नमेंट को वार्निंग दी जा रही थी। 7 दिन फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। बट जब इतनी स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी जा रही थी फिर भी यह हादसा कैसे हो गया? वो भी इतना बड़ा हादसा जिसने भारत पे मासूमों की जान का एक गहरा छाप छोड़ दिया। आखिर क्या हुआ था वायनाड की उस रात में, जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। 30 जुलाई का दिन था, रात के करीब 1:30 बज रहा था और केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट के मुंडकई गांव में सभी लोग आराम से सो रहे थे। उसी गांव में अजय घोष नाम का एक सेल्समैन भी अपने फैमिली के साथ सोया था। तभी उसको अचानक बहुत तेज आवाज सुनाई देती है और उसकी नींद खुल जाती है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो बाढ़ का भयंकर पानी मिट्टी डेबड़ी से भरा हुआ उसके गाँव की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। जब तक वो कुछ समझ पाता वो पानी उसके गांव को हिट कर देता है। वो और उसकी फैमिली तो किसी तरह सरवाइव कर जाते हैं, बट उस गांव में इमीडिएटली सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। कुछ बचे कुछ लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर ही रहे थे कि अगेन सुबह के 4 बजे एक बार फिर से कीचड़ डेबरिज से भरा हुआ पानी मुंडकई गांव को हिट कर देता है। एंड इस बार इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि उस गांव में बह रही इरुवांसी रिवर को डाइवर्ट कर देता है, जिससे मुंडकई से 3 किलोमीटर दूर स्थित चुरलमाला विलेज में भी भयंकर फ्लड आ जाता है और वहाँ भी घरें टूट जाती है, ट्रीज टूट जाती है, जिनसे दबकर डूबकर सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। इरवांजी रिवर पे एक पुल भी बना था जो मुंडकई और चुरलमाला विलेज को जोड़ता था, बट लैंडस्लाइड ने इससे भी तोड़ दिया था, जिससे मुंडकई गांव में फंसे लोगों का वहां से निकलना और मुश्किल हो गया था। साथ ही इसके आसपास के गांव को भी भारी नुकसान पहुंचा था। खैर सुबह होते ही यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दी जाती है और आर्मी ने जी जान लगाकर फ्लड द्वारा डिस्ट्रॉयड वो ब्रिज बनाया ताकि लोगों को इजिली बचाया जा सके। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, एयरफोर्स सहित अलग अलग टीम मिलकर रेस्क्यू किए जाने लगी और जैसे जैसे रेस्क्यू टीम लोगों को रेस्क्यू कर रही थी वैसे वैसे इस आपदा में मरे लोगों की डेड बॉडीज मिलती जा रही थी। करंट स्टैटिक की बात करें तो अभी रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू है एंड अभी तक करीब 308 लोगों की मरने की खबर आ चुकी है। 3000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, बट अभी भी 300 लोग मिसिंग हैं। बट सवाल अभी भी बाकी है कि आखिर अचानक ये लैंडस्लाइड आया कैसे? और सेंट्रल गवर्नमेंट IMD द्वारा अलर्ट देने के बाद भी केरला गवर्नमेंट ने इसको नजरअंदाज क्यों किया? और जब ये तबाही हो गई तो अब इसी चीज को इंस्पेक्ट करने के लिए वहाँ साइंटिफिक कम्युनिटी जाती, बट केरला गवर्नमेंट ने किसी भी साइंटिफिक कम्युनिटी को वहाँ जाने से भी मना कर दिया। हाँ, वो अलग बात है कि इस पे जनता की तरफ से काफी बैकलैश मिला तो अपना ये ऑर्डर विड्रॉ किए और एक्सक्यूज दिए कि मैंने तो ये इसलिए किया था ताकि पब्लिक इस हादसे का रीजन जानकर कंफ्यूज और पैनिक ना हो जाए। मतलब सच में बात यही थी या अपनी नाकामी छुपानी थी? एनीवेज, ये भयंकर लैंडस्लाइड हुआ कैसे, इसके रिगार्डिंग कुछ फाइंडिंग सामने आई है। सबसे पहले आप मैप पे देखो केरला के इस पहाड़ी लोकेशन से लैंडस्लाइड स्टार्ट होता है और यहाँ से लैंडस्लाइड आकर आसपास के विलेज को तबाह करता है। अब बात यह है कि केरला में ऐसा लैंडस्लाइड पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे देश में जितने भी लैंडस्लाइड होते हैं उसमें से 50% से ज्यादा तो सिर्फ केरला में ही होते हैं। 2015 से लेकर 2022 तक पूरे इंडिया में 3782 लैंडस्लाइड्स हुए हैं, जिसमें से सिर्फ केरला में 59.2% लैंडस्लाइड्स हुए हैं, मतलब 2239 बार। और जब केरला में इतने ज्यादा लैंडस्लाइड हो रहे हैं तो जरूर कुछ बात होगी। तो यस,
ये मैप देखिए, ये मैप केरला के लैंडस्लाइड सेंसिटिव एरिया को दिखाता है, जिसमें आप देख सकते हैं वायनाड डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है और केरला के लगभग हर एक पार्ट में लैंडस्लाइड होने के चांसेस होते हैं। सिर्फ यहाँ पे एक अल्लापुजा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लैंडस्लाइड होने का 0% चांस है, बाकी हर पार्ट में लैंडस्लाइड होते हैं। तो केरला के इस बार के हादसे में होता क्या है कि वायनाड में लगभग 2 वीक से हेवी रेनफॉल हो रहा था और एक्सपर्ट्स ने बताया कि इस बार लगभग 60 से 70% ज्यादा बारिश हुई है। और लैंडस्लाइड तभी होती है जब किसी हिली इलाका में हेवी रेनफॉल होता है, जिससे पहाड़ की मिट्टी, पेड़ पौधे समेत जमीन खिसक कर नीचे गिरने लगती है। और वायनाड के केस में एग्जैक्टली यही हुआ है। बट आखिर ये इतना ज्यादा रेनफॉल हुआ क्यों, और क्या इस लैंडस्लाइड का एकमात्र रीजन यही है? तो नहीं, इसमें सबसे बड़ा हाथ इंसानों का ही है। इंडिया टुडे का ये आर्टिकल वायनाड सिचुएशन के बारे में बिल्कुल सही कोट कर रहा है। नॉट जस्ट नेचर्स फरी, मैंस ग्रेट टू बिहाइंड वायनाड ट्रेजेडी। बात यह है कि केरला एक टूरिस्ट प्लेस है और उसके चक्कर में वहाँ के कुछ ग्रेडी बिजनेसमैन और गवर्नमेंट वल्नरेबल एरियाज में भी काफी तेजी से कंस्ट्रक्शन का काम चलाने लगी। बिना उस एरिया का एक्यूरेट साइंटिफिक सर्वे किए होटल्स बनाए जाने लगे, रेस्टोरेंट्स बनाए जा रहे हैं, रोड्स बनाए जा रहे हैं और इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर के लिए, चाय की खेती करने के लिए वहाँ के पहाड़ों के नेटिव पेड़ को बहुत तेजी से काटा जा रहा है और वहाँ पे फसल उगाए जा रहे हैं। बट दिक्कत यही है कि पहाड़ पे जो नेटिव पेड़ होते हैं उनकी रूट काफी बड़ी और मजबूत होती है, जो पहाड़ के मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखती है। बट ये जो फसल वगैरह होते हैं उनकी रूट काफी छोटी और कमजोर होती है, जिससे उनका मिट्टी पे पकड़ कम हो जाता है और उस पर से उस एरिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से काफी हेवी रेनफॉल हो रहा है। और जब इन सबको मिला दिया जाता है तो कुछ ऐसा ही डिस्ट्रक्शन देखने मिलता है जो हमने अभी वायनाड में देखा। बट अमित शाह ने तो बताया कि इसकी वार्निंग 1 हफ्ता पहले ही दी गई थी। तो जब ऐसा ही था तो केरला सरकार ने इसको इग्नोर क्यों किया? तो इस पर केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने कहा कि IMD द्वारा सिर्फ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया था। तो आप बताओ, क्या फिर भी केरला गवर्नमेंट को वायनाड के लोगों को आगाह नहीं करना चाहिए था? जब IMD द्वारा रेगुलर वार्निंग दी जा रही है तो ऑब्वियसली करना ही चाहिए था, बट इन्होंने नहीं किया। ऐसे आपदाओं पे आचार्य प्रशांत ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। तो ये करतूतें कर रहे हैं वो सबसे बाद में मरेंगे, सबसे पहले इंसानों में मरेंगे जो सबसे गरीब हैं।